जितनी होती थी मुगल हरम में दासियों की कमाई। मुगल हरम में बेहद घिनौना काम होने की जानकारी कई इतिहासकारों ने लिखी है। फिर भी हरम के बारे में जानने की दिलचस्पी सबको है। मुगल हरम में बादशाह दूसरे राजाओं को हराने के बाद छीन कर लाई गई रानियों या अन्य खूबसूरत स्त्रियों को अपनी बेगम या रखैल बनाकर रखते थे। हर बादशाह के हरम में हजारों महिलाएं रखी जाती थी। इतिहासकार अबुल फजल ने अकेले अकबर के हरम में ही 5000 से ज्यादा महिलाएं होने की बात लिखी है। मुगल बादशाहों को हरम के अंदर पल पल की निगरानी करानी पड़ती थी। बादशाह के लिए यह जासूसी कराने का काम दासियां करती थी। ये दासियां बादशाहों की बेगमों और रखैलों के काम करने के साथ साथ उनकी निगरानियां करती थी, जिसके बदले उन्हें मोटा वेतन दिया जाता था। अकबर के वित्तीय मंत्री टोडरमल ने राजकाज के बढ़िया वित्तीय डेटा तैयार किया था, जिससे इन दासियों के वेतन की भी जानकारी मिलती है। इस डेटा के मुताबिक दासियों में भी अनुभव और जिम्मेदारियों के हिसाब से पद बांटे जाते थे और उसी हिसाब से उनका वेतन तय किया जाता था। टोडरमल के डेटा के हिसाब से अकबर के समय सीनियर दासियों को हर महीने 1028 रुपये से 1610 रुपये तक का वेतन दिया जाता था। इस तरह जूनियर दासियों को भी हर महीने वेतन मिलता था। उन्हें 51 रुपये से 40 रुपये आदि वेतन उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से दिए जाते थे। यह रकम यदि आपको बेहद कम लग रही हो तो बता दें कि उस समय के हिसाब से यह रकम आज के लाखों रुपए के बराबर बैठती है। अबुल फजल ने ही लिखा है कि 10 रुपये में उस जमाने में 11.66 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। इस हिसाब से देखें तो 40 रुपये पाने वाली दासी हर महीने 4 तोला सोना खरीद सकती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरम की दासियां उन बेगमों और रखैलों से ज़्यादा अमीर होती थीं जिनकी देखभाल के लिए वे रखी जाती थी। दरअसल बेगमों और रखैलों को जेब खर्च नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें बादशाह खुश होकर इनाम में सोने के सिक्के या अन्य तोहफे देते थे, जिसे वह अपनी पसंद से खर्च करती थी। मुगल हरम की दासियों को बहुत ज़्यादा अधिकार भी होते थे। बादशाह के विश्वास पात्र दासियां हरम के अंदर जूनियर कर्मचारियों को सजा भी दे सकती थी और मर्दों की एंट्री बंद भी कर सकती थी।